वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस जी। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आपने एक ऐड तो टीवी में बार बार देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं होगा अगर आपको म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी नहीं है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने कितने टाइप के होते हैं, क्या है सही तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का और किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी जिससे आपको म्यूचुअल फंड में हाई रिटर्न्स मिलने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, क्या है म्यूचुअल फंड? इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। 4 दोस्त हैं, उन्हें करना है पार्टी, तो वो जाएंगे डोमिनोज। अब पहले दोस्त को खाना है पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड, दूसरे को खाना है गार्लिक ब्रेड एंड फ्रेंच फ्राइज, तीसरे को चाहिए फ्रेंच फ्राइज एंड कोक और चौथे को खाना है पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज। लेकिन इनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो सिंगल ऑर्डर में 2 चीजें ऑर्डर कर सके, तो वो क्या करेंगे? तो वो लेंगे मील, ताकि उतने ही पैसों में सभी लोगों को सारी चीजें खाने का मौका मिले। इस केस में मील है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड हुआ क्या? म्यूचुअल फंड है एक बास्केट जिसमें काफी सारे स्टॉक्स हैं, ताकि बहुत सारे लोग थोड़े से पैसों में एक एक्सपर्ट की हेल्प से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। अब म्यूचुअल फंड देता कौन है? म्यूचुअल फंड देता है एएमसी। एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को हायर करती है जिसके पास अच्छी फाइनेंस की नॉलेज होती है और साथ में डिग्री भी होती है। वो अच्छे स्टॉक्स ढूंढता है और म्यूचुअल फंड में उसे खरीदता और बेचता है। अब ये सारे काम एएमसी हमारे लिए फ्री में तो करेगी नहीं, तो वो लगाती है 2 टाइप की फीस। पहली है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जो किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए ली जाती है। एक अच्छे म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो 1% से कम होता है। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की फीस पे, जो कि है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड ज्यादातर तब लगती है जब आप म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर ही एग्जिट कर जाते हैं। ज्यादातर ये फीस लोगों पे लगती ही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में। इस समय इंडिया में 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड हैं, जो कि 5 कैटेगरी में आते हैं। पहला टाइप का म्यूचुअल फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, मतलब कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि इसमें सारा का सारा पैसा शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है, इसी वजह से इस फंड का रिटर्न्स जो है बाकी फंड के कंपैरिजन में हाई होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। अब इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानेंगे डीप में अगले वीडियो में। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे, जो कि है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में। गवर्नमेंट बॉन्ड रिटर्न्स देते हैं फिक्स, तो इस वजह से इस म्यूचुअल फंड के रिस्क जो है वो बहुत लो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ रिटर्न्स भी लो ही होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है दोनों में ही, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। क्योंकि इनमें दोनों में ही इन्वेस्ट करा जाता है, इसलिए रिटर्न एंड रिस्क दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब हम आते हैं चौथे म्यूचुअल फंड पे, जो कि है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसी भी गोल के लिए बनाए गए हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन। अब क्योंकि ये एक गोल के लिए, इसलिए इसमें एक टाइम लिमिट भी होती है और उससे पहले हम म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5वें म्यूचुअल फंड पे, जो कि है अदर्स। इसमें एक एएमसी दूसरे एएमसी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज द बेस्ट वे टू बाय अ म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कौन देता है? देती है एएमसी। तो पहला तरीका है कि आप एएमसी के पास जाएं, अपना अकाउंट ओपन कराएं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और आपकी बेसिक डिटेल्स और बैंक डिटेल्स देकर आप वहां पे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि हर एएमसी के पास उनके खुद के ही म्यूचुअल फंड होते हैं, तो अगर आपको किसी दूसरी एएमसी का म्यूचुअल फंड लेना है तो आपको दूसरा अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, जो है थर्ड पार्टी ऐप। थर्ड पार्टी ऐप क्या है?
थर्ड पार्टी ऐप हो गए ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, ईटी मनी एंड IND मनी। ये सारे ही ऐप एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। ये खरीदते तो म्यूचुअल फंड AMC से ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, जैसे कि आप एक ही ऐप में बहुत सारे AMC के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जैसे कि HDFC, SBI, ICICI। अब आप बोलेंगे कल को ये ऐप बंद हो गए तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक अलॉटमेंट नंबर जनरेट होता है। ये अलॉटमेंट नंबर AMC के साथ रजिस्टर्ड होता है। अगर ये ऐप्स कल को बंद भी हो जाते हैं तो आप AMC के पास जाकर दोबारा से अपने म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप बेस्ट होते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए, इसमें कोई कमीशन नहीं लगता है। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें पहला है म्यूचुअल फंड का नाम। अगर आपको म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डिटेल में जानेंगे अगले कुछ वीडियोस में। तो आपने सिलेक्ट कर दिया कि आपको म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है। अब दूसरा टाइप आता है इन्वेस्टमेंट टाइप। क्या आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है, मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, कोई भी अमाउंट हो सकता है आपके हिसाब से, आप लेकिन इसको एक बार में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं लमसम एंड वन टाइम। दूसरा तरीका है SIP, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट से पैसे कट के हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लान्स पे। तो म्यूचुअल फंड हमें दो टाइप के प्लान देता है। एक है रेगुलर है। बचपन में मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। वो मेरे पापा को कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते थे जिसमें मेरे फादर इन्वेस्ट करते थे। इस केस में अंकल जो है वो एक ब्रोकर है और एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि उनकी फीस भी इंक्लूड हो जाती है, जिससे लंबे टाइम में रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्लान पे, जो कि है डायरेक्ट प्लान, जिसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ और आप सबको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस केस में हम डायरेक्टली AMC में अकाउंट खोल के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, या फिर हम थर्ड पार्टी एप्स का भी यूज कर सकते हैं। इस केस में एक्सपेंस रेशो 1% से कम ही होता है, तो हमें लंबे टाइम में रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय AMC हमें ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन है ग्रोथ। इसमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कमाए गए रिटर्न को हम म्यूचुअल फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे लंबे समय में कंपाउंडिंग का बहुत फायदा होता है और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिविडेंड। इस केस में म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलते हैं वो पर्टिकुलर इंटरवल्स पे आपको पे आउट होते रहते हैं। इससे कंपाउंडिंग का फायदा नहीं होता और लंबे टाइम में रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं। अब अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बोनस स्टेप पे, जिससे आपको अपने रिटर्न्स को बढ़ाने में बहुत फायदा होगा। पहली बोनस स्टेप है स्टेप अप दी SIP। इसका मतलब है आप कोई भी SIP कर रहे हैं, जब जब आपकी सैलरी बढ़े तो आपको अपनी SIP को 10% से इंक्रीज कर देना है। इससे लंबे समय में आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा तरीका है बाई ऑन डिप्स। जब भी मार्केट करेक्ट हो तब आप लमसम में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स लें, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप सेविंग अकाउंट और FD के इंटरेस्ट से तंग आ गए हैं, ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें, ना ही आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और ना ही इतना टाइम है कि इनको समझ सकें, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 100 से 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसी तरीके के फाइनेंस के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फाइनेंस जी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।